नमस्कार दर्शक बंधु मु मोर एही चैनल रे आपण को स्वागत करुछि। आपण माने जदि प्रथम थर पई मो चैनल को आसिचंती ताहले प्लीज ए भिडियोटी को स्किप न करी मूलरू शेष पर्यंत देखा अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु आज विषय वस्तु होउछि भगवान श्रीकृष्ण कहते जदि एही दुईटी कथा बुझीजिबे तेबे पुत्र ऊपर को आसुवा विपद निश्चित भाव में टलिजिव। गोटे समयर कथा थरे नारद मुनि भ्रमण करी करी द्वारका नगरी रे पहुँचले। तबे अचानक से गोटे दृश्य देखिले। माता पिता निज पुत्रर वियोगरे कांदुचंती। एथिरे मुनि बहुत चिंतित होई विचार करी द्वारका नगरी रे पहुँची श्रीहरि विष्णु को प्रणाम कले। तबे भगवान विष्णु कहिले, नारद मुनि तुम मुहरे एपरी उदासर कारण कौन? तुम्हें जो चिंतारे बुड़ी रहीच क्यों चिंतारे? तबे नारद मुनि कहिले, हे भगवान मु पृथ्वी लोक भ्रमण करी आसुथली। तबे मु पृथ्वी लोकरे देखिली कि पुत्रर वियोगरे माता पिता बहुत कांदुचंती। मो द्वारा ए दृश्य देखी हेउनथिला। मु बहुत चिंतित होई आपणक पाखकु आछि। आपण एही कथार स्पष्ट करंतु। नारद मुनि को यही कथा सुनी भगवान विष्णु कहिले, तुम्हें उचित प्रश्न पचारुछ। कारण पृथ्वी लोकरे माता पिता पुत्रर वियोगरे बहुत कांदुछंती। मु तुमको एपरी पछर कथा कहीं जहा द्वारा पृथ्वी लोकर कल्याण और तुम प्रश्नर उत्तर मिलଯିव। तबे प्राचीन नगरीर कथा अटे। सही राज्य रे शासन करुथिले किए दिव्य सिंह। से राजा भारी परोपकारी और धर्मात्मा थिले। तांको रानी प्रज्ञावती मध्य पवित्रता थिले। से राजा और रानी भगवान शिवं को पूजा करुथिले एवं शिवंकर बहुत बड़ भक्त थिले। से राजा रानी प्रतिदिन सकाळु उठी मंदिर जाउथिले। तांको राज्य रे कहीं भी दुखी नथिले। तांकर प्रजा धन वैभव सुखी थिले। एही परि भावरे समय बीती चलिला, किंतु राजांकर कहीं संतान नथिले। एही राजांकर बयस सरी आसुथिला। गोटे दिन एपरी आसिला, राजा निज राज्य भ्रमण करुथिले। तांको रास्ता रे गोटे झाड़ू करुथुवा स्त्री लोक देखागला। जेतेबेले से स्त्री लोक राजा को देखिला, से मुह बुलाई ठिया हला। यह देखी राजा को बहुत खराब लगिला, किंतु राजा सही समय रे ताकू किछि कहिले नहीं। सही स्त्री लोक निज घर को चलीगला। राजा मध्य निज स्थान को फेरी आसी सैन्य को कहिले, से स्त्री लोक को एठा को धरी आण। सैन्य माने से स्त्री लोक को घर को जाई ताकू निज साथी राजा पाख को आनिले। राजा से स्त्री लोक को देखी पचारिले, तुम्हें कुह तुम्हें जेतेबेले भ्रमण करुथिली मु देखिल मते देखी कहीं मुह मुड़ाई देल बा बुलाई देल। स्त्री लोकटी कहिला, महाराज मु आपण को सत्य कहबी जहा पाई आपण मते मृत्युदंड दे पारंती। सही दरबार रे राजपंडित बहुत विद्वान माने उपस्थित थिले। से कहिला, महाराज जदि सकाळु सकाळु कही आपणकर मुह देखे तबे तार पूरा दिन खराब हो जिवो। कारण आपण संतानहीन, तेणु मु मुह बुलाई देली। स्त्री लोक ठारू एई कथा सुनी राजा चिंतारे पड़ीगले कि से सत्य कहूची। जदि कौन सी राज्यर राजा निसंतान तबे यह बहुत गंभीर कथा अटे। पुणी राजा से स्त्री लोक को घर को पठाई देले और चिंतारे पड़ीगले कि मते भगवान शिवं ठारू संतान प्राप्ति यज्ञ कराइबाकु पड़िबो। एही सबु कथा भावी राजा रानी को कहिले, आमर कौन सी संतान नहीं। एही कथारे आमर राज्यर लोक बहुत दुखित अंटती। एही कथारे सेमाने आमर मुह देखिबाकू चाहूनांती। कारण सेमाने भावंती आम मुह देखिले सेमानकर पूरा दिन खराब हो जाउछि। तेणु हे रानी आमे भगवान शिवं मंदिर को जाई एक यज्ञ करने को पड़िबो, जहा द्वारा कि आमको पुत्र संतान प्राप्त हबो एवं आमे मध्य आउ निसंतान होई रहिबा नाही। आग दिन राजा और रानी भगवान शिवं मंदिर को जाई एक यज्ञ आयोजन कले। यज्ञ पूरा हेबा परे मध्य राजा को पुत्र प्राप्ति हैला नहीं। यज्ञ निष्फल हो गला। यज्ञ करा जाउथिबा पंडित चिंतारे पड़ीगला
कि आज पर्यंत मु पुत्र प्राप्ति जते यज्ञ करेछि ताहा निष्फल होई नहीं। बोध हुए राजा भाग्य पुत्र संतान नहीं, तेणु यज्ञ निष्फल हो गला। किंतु राजा बहुत धैर्यवान, यज्ञ निष्फल होगा पर राजा विचलित होई नथिले। राजा निज भाग्य को जाई सैनिक मानक कहले कि दिन पाई तांकर भार संभाल। यह कही राजा शिव मंदिर आड़ को चलीगले। सेठारे जाई राजा तपस्या करती। तपस्या करू करू गोटे वर्ष बीतीगला। पुणी महादेव राजा सामने आसी प्रकट होई कहले, हे राजन, मु तुमर तपस्या अति संतुष्ट। तुम्हें भगवान कौन बर चाहूच माग। राजा कहले, प्रभु आपण अंतर्जामी, जेपरी स्त्री बिना पुरुष अधूरा ठीक कुल मध्य पुत्र बिना अधूरा। भगवान शिव कहले, हे राजन, एमिति तुम भाग्य 7 जन्म पर्यंत पुत्र संतान नहीं, परंतु मु तुम तपस्या अत्यंत प्रसन्न होई सेतिपई मु तुमको एक पुत्र संतान प्रदान करुछि, जार आयु मात्र 24 वर्ष। यही 24 वर्ष पर्यंत से तुमको पुत्रर सुख देव, तापर से ता स्थान को फेरी आसिब। राजा कहले, कौन सी असुविधा नहीं, 24 वर्ष पर्यंत तो पुत्रर सुख पाइबी एवं निसंतान कलंकरू मुक्ति पाइबी। तापर ये सब कथा सुनी भगवान शिव गोटे गणको डाकी कहले, तुम्हें जाओ, तुम्हें 24 वर्ष पाई ए राज्यर पुत्र राजांकर पुत्र होई जन्म हो। यह शुणी राजा निज महल को फेरी आसी राजपुरोहित हो राणी को सब कथा शुणाइली। मु भगवान शिव ठारू पुत्र प्राप्तिर वरदान नहीं आसी। किछि दिन परे राणी गर्भवती हेले और किछि दिन परे शिवगण रूपे एक पुत्र संतान जन्म हैला। राजा राणी बहुत प्रसन्न होई पूरा राज्य रे उत्सव कले। ब्राह्मण सही पुत्रर नाम देले रुद्रवीर रखिले। धीरे धीरे बड़ पुत्र बड़ हैला, से ता पितांक भली धर्मात्मा और वीर होईगला। रुद्रवीर लालन पालन रे स्नेह श्रद्धारे राजांकर एते हजि जाइथिले जे निज पुत्रर 24 वर्ष आयु को भूली गले। जेबे पुत्र को 24 वर्ष हैला, राजा पुत्रर विवाह पाई चिंता कले। एपटे अन्य राज्य रे राजांकर एक सुंदर और गुणवती चरित्रवान कन्या थिले। निज पितामाता संस्कार रे संस्कारी झील थिले। से कौनसी अपर ठारू भी कम नथिले। से अति सुंदर थिले, बहुत आदरर सह सत्कार करुथला। से पशु पक्षी को खाद्य देउथला। सेपटे कन्यार पिता जतेबेले वीर सिंहर पुत्र वीरता धैर्य विषय जानिले, से निज कन्यार विवाह प्रस्ताव वीर सिंह पठाइले। एपटे राजा भाविले, पुत्रर आयु 24 वर्ष, जदि मु तार विवाह कराइदेवी तेबे तार संतान होई मो वंश बढ़ाई पारिबो। पुणी दुहिंकर विवाह ठीक होई किछि दिन चलीगला। सेमानकर विवाह संपन्न होईगला। राजकुमारी बहुत सुंदरी एवं पतिव्रता थिले। जेते पर्यंत से कौनसी भकिला को खाद्य खुआती नहीं, से पर्यंत से भजन आदौ करती नहीं। यही भली भावरे समय बीती चलिला। राजा वीर सिंह को लगिला एवं से तांकर पुत्रर मृत्यु निकटतर हेलानी, किंतु यही कथा से कहा भी कहूनथला। धीरे धीरे पुत्रर आयु कमी कमी आसुथिला एवं एबे आयुर शेष 4 दिन ही अच्छी। राजा यही कथा भाभी भाभी खाद्यपेय छाड़ी व्यवहार में पड़गले एवं जो दिन पुत्रर मृत्यु हेब, राजा भगवान शिव ध्यान रे बसिले एवं कहले, हे भगवान, मते शक्ति दियंतु, मु जेपरी पुत्रर मृत्यु को सह्य करि पारिबी। एपटे राजकुमारी जे नवविवाहिता, से निजर नीतिदिनिया कर्म धर्म कर्म रे लागि थांती। पशु पक्षी गरीब मान को खाद्य खुआउथांती। सेपटे यमराज निजर दूत को पठांती कि तुम्हें 1 घंटा परे राजकुमार रुद्रवीर प्राण नहीं आस, किंतु तुम्हें एक सर्प द्वारा राजकुमार को प्राण हारिब। सब कथा शुणी दूत मैंने प्राण नापी चली आसिले। यमराजा निर्देश क्रमे दूत सर्प हो राजकुमार को कठोरी रे सर्प हो जगी बसी थाए। सेपटे अन्य देशर गोटे गरीब पिता जी कि कन्यार विवाह कराइले, जार स्वामी मद पिउथिले, बेश्यालय जाउथिला, जुआ खेलुथिला, सेतिपई से सही गरीब पितार कन्या को दुख रखुथिला। परे झीटी गर्भवती हुए, सही कारण से झीटी बहुत हैरान हुए।
तेणु से निज पिता घरे रहिबा पई लागिला। सेपटे ता बापा अत्यंत गरीब और वृद्ध हो जाइथिला। तेणु से निज निजर जीविका बहन न करि पारि भिक्षा मागी निज झील और स्त्री को पोषुले। 9 मास जीवा परे से झीर गोटे पुत्र संतान जन्म है। पुत्र को जन्म देवा परे से कन्या को बहुत भोक लगिला। प्रसव कालर भोक अत्यधिक थिला। तेणु से निजर गरीब पिता को भोजन मागे किंतु भोजन संग्रह न करि पारु। झीटी कहला बापा तुम्हें मते भोजन दियो नचेत मु मो पुओ को खाईजिबी। तापरे पिता कहले झील मु अन्य राज्य को भिक्षा करने को जाऊँगी किंतु तू तो पुत्र को खाओ नहीं। तबे बुढ़ा लोकटी राजकुमार वीरसिंह को महल रे पहुँची भिक्षा मागे। प्रतिदिन पर राजकुमार स्त्री गरीब लोक को खाद्य देउथिले किंतु से गोटे खाद्यर थाड़ी निज स्वामी तैयारी करुथिले। सेइथिरे समग्र प्रकार खाद्य पदार्थ थिला। से खाद्य प्रस्तुत करी निज स्वामी अपेक्षा थिला। जेतेबेले बुढ़ा लोकटी महल को जाई राजकुमार स्त्री को खाद्य मागिला। राजकुमारी को दया आसिला। तापरे राजकुमारी बुढ़ाटी को निज स्वामी को सजाइथिबा थाड़ीटी को देदेले। तापरे बुढ़ा लोकटी निज गाँ को जाई व्यंजन रे भर्ती थाड़ी को निज झील को खाइबा को देला। झीटी पचारिला बापा भोजन केउठू आनिल? बुढ़ाटी कहला झील अन्य राज्य को जाइथिली सेठाकार राजकुमारी मते एही खाद्य देइछंती। झीटी जेतेबेले व्यंजन प्रथम गुंडा मुह को नैछि ता हृदय कामना और आशीर्वाद दे जीए एही खाद्य देइछि तार सुहाग अमर रहु सदा स्वाभाविक रहु। सेपटे सापरूपी जमदूत राजकुमारी को बंशीवा सेठे कोठरी अपेक्षा करिथाए। झीटीर आशीर्वाद भगवान शिव पर्यंत पहुँचीगला। भगवान सिंहासन रे हलिबा को लागिला। भगवान शिव भाव कौन घटना घटुची मो सिंहासन हली जाऊँगी। से निज रागण मान को डाकी कहले जल्दी जाई 3 लोक देख आस कौन घटना हो जाइए। गण माने पृथ्वी लोक को जाई वीरसिंह महल रे पहुँचले। गोटे पटे जमरूपी साप राजकुमार को दंशिवाई कबाट पाखरे अपेक्षा करिछि। अन्य पटे प्रसव कन्यार आशीर्वाद और गण माने आसी शिव को कहले हे प्रभु एक ही प्रकार संजोग। गोटे पटे वीरसिंह मृत्यु अपेक्षा करी ठिया होइछि। अन्य पटे प्रसव कन्या मुहरु राजकुमार आयु बढ़ाइबा पई आशीर्वाद ठिया होइछि। तापरे भगवान शिव कहले अरे गण एबे ताहा हेबो जहा विधिर विधान रे लेखा अछि। तापरे भगवान शिव निज ध्यान रे बसी गले। सेपटे राजकुमार सीढ़ी रे चढ़ी निज कोठरी रे कबाट पाखरे पहुँचले। तेबे दानर शक्ति और आशीर्वाद शक्ति आसी मझिरे ठिया होई गले और सर्प शक्ति को निष्फल करदेले। सर्प अंभर होईगला। सर्प भाविला मु राजकुमार को दंशन करबा पई आसीछि किंतु करि पारु नाही काहेकि। तापरे अन्य जमदूत माने आसी कहती तुम्हें दान और आशीर्वाद शक्ति को कहती तुम्हें एठारे हटि जाओ। एपरी भाव में दुहीं मध्य युद्ध आरंभ हुए। दान और आशीर्वाद शक्ति जमदूत को हराई दियंती। तापरे जमदूत जमपुरी को जाई समस्त घटना जमराजा आगरे वर्णना करती। तेबे दूत कुह जे हे प्रभु तार प्राण नेबारे 2टी शक्ति बाधक हो ठिया होइछंती। गोटे दानर शक्ति और अन्यटी आशीर्वादर शक्ति। सेइतपई आम्भे तार प्राण नहीं पारिबा नाही। यही सब कथा शुणी जमराज कहती तुम्हें 2 जन बुढ़ा हो गलनी। तेणु मु पृथ्वी लोक को जाई देखिबी कौन होइछि। समस्तंकर कथा शुणी भगवान शिव भावती जमराज से ही 2टी शक्ति को थारु जीति पारिबे नाही। तेणु मते पृथ्वी लोक जावाक पड़िबो नचेत जदि जमलोक हारिଯିबे तेबे सृष्टि नियमर उल्लंघन हब। जेमिति जमराज पृथ्वी लोक गले तापरे भगवान शिव मध्य सेटारे प्रकट हेले। भगवान को देखी जमराज प्रणाम करी कहले हे भोलानाथ अभिशाप मनुष्य को कहीं लगी न थाए। भगवान शिव को श्रीहरि को ब्रह्मा को अभिशाप कहीं लागू था। तेणु से माने पृथ्वी लोक को आसुथिले। भगवान शिव कहले हे जमराज तुमको मध्य पृथ्वी लोक आसवाक पड़ुछि यह तुमर अभिशाप थिला। जेतेबेले तुम्हें अभिशापर मान रखिपारुछ तबे यही आशीर्वाद मान कहीं रखिपारिब नाही। तापरे जमराज कहले हे भगवान एबे आपण ही प्रथम मते कहंतु मते कौन करने को पड़िबो। भगवान शिव कहती तुम्हें सही राजकुमार आयु को 100 वर्ष बढ़ाई दियो। कारण
ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ତାର ମାନ ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଆୟୁକୁ 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜ ନିଜ ଯମପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ସହାୟତା କରିବା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାହା ଉପରେ ଆସୁନଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଟଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।